नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टैलेंट इंडिया फर्स्ट में। मैं महेंद्र सिंह आज आपके लिए लाया हूँ हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई जीवन परिचय है आज महान कवि और लेखक के प्रसिद्ध हैं ये, इसीलिए आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के लिए ख़ास इनका जन्मदिन पर इनके जीवन परिचय की आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924 को इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु है 10 अगस्त 1995 को मृत्यु हो गई थी। आगे इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इनका जन्म जमानी होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म जमानी होशंगाबाद के मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार और जिन्होंने व्यंग्य के विधा का दर्जा दिए लाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबालकर समाज के व्यापक पन्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग्य रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी सी पैदा नहीं होने करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी और भी राजनीतिक व्यवस्था से पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को उन्होंने बहुत ही निकटता से पकड़ा है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों के अलावा जीवन पर्यंत विशल्यों पर ही अपनी अलग कोटिवान पहचान है। उड़ते हुए उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मान दृष्टि को सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया। उनकी भाषा शैली के ख़ास किस्म का अपनापन महसूस करता है कि लेखक उसके सामने ही बैठा रहा है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की संरचना हरिशंकर परसाई ने किया, जो एक व्यंग्य है। इट्स शो थॉट्स। हरिशंकर परसाई की शिक्षा के बारे में कहें तो उन्होंने सेम स्टार ग्लोबल स्कूल इलाहाबाद में इंटरनेट पे देख सकते हैं कि हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की है। 18 वर्ष की उम्र में वन विभाग में नौकरी की और खंडवा में 6 महीने अध्यापन। 2 वर्ष 1941 से 43 जबलपुर में स्पेस ट्रेनिंग कॉलेज में शिक्षा की उपाधि ली। 1942 में वहीं मांडल हाई स्कूल में अध्यापन किया। 1952 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और 1953 से 1957 तक प्राइवेट स्कूलों में नौकरी की। 1957 में नौकरी छोड़कर स्वतंत्र लेखन की शुरुआत जबलपुर से वसुधा की साहित्य मासिकें निकाली। नई दुनिया में सुनो भाई साधो, नई कहानियों में 5वां कालम और उलझी तथा कल्पना में और रत्न में इत्यादि कहानी उपन्यास व निबंध लेखन के बावजूद मुख्यतः व्यंग्यकार के रूप में विख्यात परसाई व्यंग्य लेखक हैं। पर उनका व्यंग्य लेख केवल मनोरंजन के लिए ही नहीं, उन्होंने अपना व्यंग्य के द्वारा बार बार पाठकों का ध्यान व्यक्तित्व और समाज की उन कमजोरियों को विसंगतियों की ओर आकृष्ट किया है जो हमारे जीवन को दूर भर बना रही हैं। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी व्यंग्य साहित्य में अनूठा है। परसाई जी अपने लेखक को एक सामाजिक कर्म के रूप में परिभाषित करते हैं। उनकी मान्यता है कि सामाजिक अनुभव के बिना सच्चा और वास्तविक साहित्य लिखा ही नहीं जा सकता। परसाई जी मूलतः एक व्यंग्यकार हैं। सामाजिक विसंगतियों के प्रति गहरा सरोकार रखने वाला एक ऐसा सच्चा व्यंग्यकार हो सकता है। परसाई जी की सामयिक समय का संरचनात्मक उपयोग करते हैं। उसका समूचा साहित्य वर्तमान मुठभेड़ करता हुआ दिखाई देता है। परसाई जी हिंदी साहित्य के व्यंग्य विधवा
विदा एक नई पहचान दी और उसे एक अलग रूप से किया। इसके लिए हिंदी साहित्य का उनका ऋणी है। परसाई जबलपुर व रायपुर से प्रकाशित अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों के उत्तर देते थे। उनके केवल कोमल कॉलम का नाम था पारसी से पूछे पहले पहल हल्के इशिकिया और फिल्म सवाल पूछे जाते थे। धीरे धीरे परसाई जी ने लोगों को गंभीर सामाजिक राजनैतिक प्रश्नों की ओर प्रवृत्त किया। दायरा अंतर्राष्ट्रीय हो गया। यह पहल लोगों को शिक्षित करने के लिए थी। लोग उनके सवाल जवाब पढ़ने के लिए अखबार का इंतजार करते थे। कहानी संग्रह हंसते हंसते रोते हैं जैसे उनके दिन, फिर भोलाराम का जीवन, उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, संस्मरण, तिरछी रेखाएं। लेखक संग्रह तब की बात और थी। भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद्र के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, काग भगोड़ा, आवारा भीड़ के खतरे, ऐसा भी सोचा जाता था। वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का ज़माना, शिकायत मुझे भी है, उखड़े खंबे, सदाचार का ताबीज़, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास लंदन घिसे, हम एक उम्र से वाकिफ हैं, बस एक ही यात्रा। परसाई की रचनावली साजिद तथा पेपर बैंक 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से है। इनके प्रकाशित हरिशंकर परसाई का केंद्रित साहित्य आँखन देखी संपादक कमला प्रसाद वाणी प्रकाश नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। देश के इस दौर में विश्वनाथ त्रिपाठी राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इन्हें किस सम्मान से नवाजा गया? विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्माना गया। यह एक हिंदी साहित्य और हिंदी गद्यकार के रूप में इन्हें नवाजा भी गया।